बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज कुछ सियासी गुफ्तगू और कुछ थोड़ी सी ऐसी गुफ्तगू मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि हम हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगे रहते हैं। हालांकि वेल एजुकेटेड होने के बावजूद, जो लोग वेल एजुकेटेड हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं, दूसरों पर एतमाद करते रहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगियां संवारेंगे, ये हमारे फ्यूचर्स और हमारी नस्लों के फ्यूचर्स को बेहतर करेंगे। मगर जब भी ये लोग आते हैं और ये निज़ाम इतना सख्त गंदा तरीन निज़ाम है कि अगर कोई अच्छा इंसान आता है इलेक्ट होके अवाम की जानब से, तब भी उसको निज़ाम ऐसा जकड़ लेता है कि उसको अवाम की मर्जी से कुछ करने नहीं देता। अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये आपके सामने है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है या नहीं किया उसने, मगर हालात कुछ बेहतर नज़र नहीं आते। क्यों कि अगर पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान में महंगाई नहीं होनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या कहते हैं रुकनी नहीं चाहिए, चल रही होनी चाहिए, फैक्ट्रीज बंद नहीं होनी चाहिए, मजदूर जो बेरोजगार होते जा रहे हैं वो नहीं होना, आटा महंगा नहीं होना चाहिए, चीजें सस्ती होनी चाहिए या एक जगह पर रुक जानी चाहिए, या पहले जैसे चल रही थी 3-4 साल पहले। ऐसा भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इससे हट के तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, जो अभी तक अनाउंस नहीं किया जा रहा है। एक चीज। दूसरी चीज कि ये शुरू कहां से हुआ मामला। शुरू होता है मामला 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को पाकिस्तान में एक प्लान किया जाता है, एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है। उसके नताइज आपके सामने अब आ रहे हैं। ये सारे एक ही शख्स, जिसको इमरान साहब बार बार कहते हैं कि उस शख्स ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, उस शख्स ने पाकिस्तान की मैशत के साथ जुल्म किया। उसके पास मैंने वजीर खजाना शौकत तरीन को भी भेजा और उसे मैंने कहा कि आप देख लें कि इस टाइम पाकिस्तान की जीडीपी 6% ग्रोथ कर रही है। इस टाइम पाकिस्तान में इन्वेस्टर नया आ रहा है। इस टाइम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेटर है। अभी अभी हम कोरोना से निकल कर आए हैं और बहुत ज़बरदस्त हम क्या कहते हैं ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट ज़बरदस्त 30 साल रिकॉर्ड, हमारा रिमिटेंसेस 30 साल रिकॉर्ड, हमारी एजुकेशन एक नए सेटअप में चली गई है, हमारे तमाम इदारे बेहतरीन रिकॉर्ड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आपने अगर इसमें शिरकत की, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, या इसको आपने कम से कम रोका नहीं, तो मैशत वहां पर जाएगी कि फिर इसको कोई संभाल नहीं सकेगा। ये शख्स के क्या कहते हैं ऊपर ये बात की गई कि आप इसको रोक सकते हैं, जो ताकतवर तरीन शख्स था, जो अपनी अना में आ गया, जो अपनी जिद में आ गया, या फिर कहीं से कुछ ले लिया उसने फिर मुल्क के साथ जो जुल्म किया। 9 अप्रैल ये तारीख क्या कहते हैं हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है और ये हमेशा याद रहेगी। 9 अप्रैल और वो शख्स और फिर पाकिस्तान की तबाही, जो माशी तबाही, ये तीनों चीज़ें हिस्ट्री में रकम हो चुकी हैं और वो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जो नताइज हैं अवाम भुगत रहे हैं, नताइज गरीब बंदा भुगत रहा है और उसको लग पते गए हैं कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। अब दोबारा इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाने की कोशिश की जा रही है कि जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनकी एक गवर्नमेंट लाई जाए और 2-2.5 साल तक उनको मतलब क्या कहते हैं मुसल्लत किया जाए और आगे के सर्कल को चलाया जाए। इमरान खान साहब की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे आज उनकी मुलाकात हुई है और तमाम जितने साफ़ी हैं
उनके साथ उन्होंने पहले भी 2-3 दफ़ा मुलाकात की है, अब फिर आज की है उन्होंने। तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ह कहा है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, जिस मुल्क में कानून पर अमल पैरा नहीं होता, वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। यहाँ पे जंगल का कानून है, यहाँ पे जंगल का राज है, और दो क्या कहते हैं खानदान है, वो अपने मफाद की खातर यहाँ पर टिके हुए हैं, खूंडे जमाए हुए हैं उन्होंने, और बारियां लेते आए हैं और अब फिर बारियां ले रहे हैं। इस बार तो उन्होंने क्या कहते हैं इकट्ठी बारी ली है। तो मुल्की मफाद में कैसे कोई सोचेगा, फिर मीसाके मैशत के ऊपर कैसे बात की जा सकती है जब इन लोगों का इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जब इनके असासे सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जब इनके सारे मफाद पाकिस्तान से बाहर हैं मुल्कों में, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी औलादें, इनके क्या कहते हैं तमाम पैसे ये सारे मुल्क से बाहर हैं और ये मुल्क को दो दो हाथों से लूट रहे हैं। तो फिर मिसाके मैशत जो है इसके ऊपर क्या बात करनी है? फिर ये कोई एजेंडा होता है, कोई नजरिया होता है। इन लोगों का तो एक ही नजरिया था कि पाकिस्तान में अपना राज चलाएं और हम जो जेलों में जा रहे हैं उनसे बच जाएं, किसी तरीके से हमें हुकूमत मिल जाए, टूटी लूली लंगड़ी मिल जाए और हम सारे मिलकर भाइयों की तरह बैठकर अपने केसेस खत्म करवाएं, सारे मिलकर अपने आप को बड़े बड़े रिलीफ दें और हम जो जेलों में जा रहे हैं उनसे निकल आए बाहर। किसी ने 400 अरब की टीका लगाया पाकिस्तान के कौमी खजाने को, किसी ने 500 अरब। ये फिगर जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये कोई नॉर्मल फिगर नहीं है। किसी ने 1000, किसी ने 1100 अरब टोटल जो है ये रिलीफ दिया गया 1100 अरब करप्शन में। नैब एक इदारा था जिसको बनाया इसीलिए गया कि जो लोग लूट मार करते हैं, करप्ट लोग हैं, जो वाइट कॉलर जितने क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर ये क्या कहते हैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, उनको बुरुए कार लाते हुए एक्शन ले और पता करे कि ये इनके पास इतनी बेनामी जायदाद, बेनामी ऑफशोर अकाउंट कंपनीज अकाउंट्स, ये इतने और इतने माला माल, जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो देखते ही देखते सरकारी वसाइल उसके पास आए और वो क्या कहते हैं फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। ये कैसे हुआ? इसलिए नैब को बनाया गया और नैब के ऊपर इन्होंने अपना बंदा लगाया और नैब के पर काटे, दांत खट्टे किए और कवानीन सारे बदल दिए और नैब को क्या कहते हैं जो 50 करोड़ से ऊपर के हैं उनके ऊपर मतलब कि वो बात करेगा, उससे नीचे के सारे केसेस जो हैं बंद कर दिए गए। फिर FIA को इन्होंने यरमाल किया, उसके ऊपर अपना बंदा बनाया, बिठाया और वो बंदा उसने देखें कि जैसे ही आप देखें कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के इस टाइम, उनको FIA का एक केस था और 16 अरब का केस उनके ऊपर गले पड़ा हुआ था जो उनको रिलीफ मिला है वहां से। फिर डॉक्टर रिजवान की वो उन्होंने बात की कि उसको कैसे इन्होंने हार्ट अटैक और फिर मकसूद चपरासी और किस तरह लोगों को हार्ट अटैक आए जो इनके केसेस में इन्वॉल्व थे और सारे रफा दफा हो गए केसेस, ये बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत अगर ये लाने का सोच रहे हैं, ये शोशा छोड़ रहे हैं तो ये इनके गले में फिट होगी। तो उसकी रीजन ये है कि जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, अगर ये उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे या उसकी नताइज चेंज करने की कोशिश करेंगे या उसके नताइज आए हुए ये तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर ईस्ट पाकिस्तान वाला हिसाब होगा। फिर जैसे ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ, जैसे उस टाइम के जो मुजीबुर रहमान थे वो उनकी पार्टी मकबूल थी ईस्ट पाकिस्तान में और वो वहां से जीत गई और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान के उस टाइम हुक्मरानों ने। तो क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। तो यही सेम सिचुएशन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ इन्होंने कोई इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की तो बहुत सख्त नताइज आएंगे और वो भुगतने पड़ेंगे आपको। ये उन्होंने कहा है
कि ये बड़ी बड़ी जमातें ये सिर्फ रिलीफ लेने के लिए हुकूमत में आई हैं, इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान की अवाम नहीं है, इनके इंटरेस्ट बाहर जो इनके डॉलर्स पड़े हैं वो हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि हुकूमत बड़ा मसला नहीं है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके पीछे जो लोग बैठे हैं सहूलतकार जो हैं वो असल मसला है। वो मानते हैं, उन्होंने मानना है कि हमें इलेक्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता। एक सवाल उनसे किया गया इमरान खान साहब से कि क्या आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, क्या आपका कोई, तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि नहीं, मेरा कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता नहीं है। अलबत्ता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को टाइम दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट नई है, क्या कहते हैं, नई क़यादत आई है, तो अगर वो नई पॉलिसीज़ के मुताबिक चलते हैं तो हम भी उनके साथ चल रहे हैं। अगर वो नहीं चल रहे तो इसका मतलब है वो पिछली जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, जिन पॉलिसीज़ के ऊपर आगे पाकिस्तान का धर्म तख्ता हो चुका है मैशत का, उसी पॉलिसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि ये अब इदारों का इम्तिहान है, ये ताकतवर लोगों का इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान को किस साइड पर लेके जाते हैं। कि पाकिस्तान इस टाइम डिफाइनिंग मूवमेंट पे है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। ये अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट, ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। कि आटा आप देखें 5700 का तोड़ा हो चुका है, और रोटी तंदूर वाली वो जो है 25 रुपए की, आज क्या कहते हैं जो मुत्तहिदा नान एसोसिएशन जो होती है, या मतलब कि रोटी तंदूर एसोसिएशन जो है, उन्होंने कमिश्नर को खत लिखा है लाहौर के कि हम क्या कहते हैं 25 रुपए की रोटी और 35 रुपए का नान करने जा रहे हैं, और हमें इसकी परमिशन दी जाए क्योंकि आटा महंगा होता जा रहा है। तो ये चीजें आपके सामने है कि मैशत किस जगह से कहां पर लाकर किस शख्स ने खड़ी की, और अब भी सेम पॉलिसीज पाकिस्तान में हो रही हैं। दूसरी बात मैंने आपसे आज करनी है वो ये है कि आप और मैं, पढ़े लिखे लोग सारे जितने भी मेरे भाई हैं, वेल एजुकेटेड लोग, वो खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते। अच्छी खासी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े क्या कहते हैं दिमाग हैं उनके पास, बड़ी बड़ी सोचें हैं उनके पास, और वो खुद पॉलिटिक्स में नहीं आते। कभी ना किसी पढ़े लिखे ने MPA MNA की सीट के ऊपर नॉमिनेशन फॉर्म नहीं की, फुल किया। सियासत में क्यों नहीं आते, बाहर खड़े होके कहते रहते हैं कि सियासत गटर है, गटर है, गटर है, बदबू आ रही है, क्रिटिसाइज करते हैं, और खुद क्यों नहीं सियासत में हिस्सा लेते, खुद क्यों नहीं आके सियासत के गटर को साफ करते, खुद उसमें इंटर क्यों नहीं होते, ऊपर ढकना क्यों नहीं देते बदबू ना आए, खुद क्यों नहीं आके वो कहते कि हम अपने और अपनी क्या कहते हैं अवाम के नुमाइंदे बनेंगे और हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक नई सोच के साथ हम आगे आए, ताकि जो लोग हमें 20-30 सालों से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए बैठे हैं, हम वो ट्रक की बत्ती ही चेंज कर दें, बल्कि पूरा ट्रक ही चेंज कर दें, ताकि हमें किसी बत्ती के पीछे ना लगना पड़े। दुनिया की तमाम जितने कंट्रीज हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज, कौमें कहीं से कहीं निकल गई, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, हमारे वेल एजुकेटेड और काबिल लोग जो मतलब डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, इसके अलावा और बड़ी क्या कहते हैं लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। पढ़े लिखे पाकिस्तान के क्या कहते हैं तरक्की में वो कारआमद नहीं होते, काम नहीं करते, पता नहीं क्या उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। अगर है तो फिर पाकिस्तान की सियासत में क्यों नहीं इंटर होते। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान की सियासत में इंटर हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दफा नहीं, अटेम्प्ट लें, आपको आइडिया हो जाएगा, लोग आपके साथ उनको एतमाद में लें लोगों को, ताकि आप पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कुछ करें। ये चेहरे, ये पुराने चेहरे 20 सालों से जो आप लोग देख रहे हैं, फिर आप कहते हैं किसी ने 400 अरब की क्या कहते हैं डकैती डाली, किसी ने 500 अरब की डकैती डाली, तो आप सिर्फ टीवी के ऊपर बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, खुद क्यों नहीं आप आकर इस गंद को साफ करते। तो ये जब तक आप लोग खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये पुराने चेहरे आप पर हुकूमतें करते रहेंगे। तो ये मेरा एक मैसेज था, अपना ख्याल रखें,
अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।